हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग जब मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो दिन में 2-2 3-3 घंटे आपको अपनी प्रैक्टिसेस को देनी पड़ेंगी, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब इस पे मैं अपना टेक जो मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम करता है वो आपको सिखाने आई हूँ। तो अपना नोटपैड उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए जो इस वीडियो से सीख रहे हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर मैं दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ लिखने में, टेक्निक्स करने में या फिर सिर्फ मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस करने में निकाल दूंगी तो मैं एक्चुअल एक्शन कब लूँगी। और उसके बाद जो मेरी जो डेस्परेशन है, अब जब मैं 4 से 5 घंटे किसी एक काम को दे रही हूँ और वो काम होकर नहीं आ रहा तो डेस्परेशन कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मेरे लिए ये टेक्निक इस तरह से काम नहीं करती और ना ही मैंने की है, ना ही मैंने कभी किसी को सिखाया है इस तरह से करने के लिए। मैं एक सिद्धांत में विश्वास करती हूँ, इजी एंड एफर्टलेस। अगर कोई काम मेरे लिए बहुत पैनिक बन गया है, पहली बात तो ये है इतने बोझ को लंबे समय तक ढो ही नहीं सकते। मतलब ये कि अगर प्रैक्टिसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो हो सकता है जोश में या बहुत डेस्परेशन में आप 1 हफ्ता कर लें, 1 महीना कर लें, 2 महीना कर लें, लेकिन वो आपका लाइफस्टाइल नहीं बन पाता है, लंबे समय तक आप नहीं कर सकते हैं। जिसका अर्थ ये है कि ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी के डिज़ायर्स हों और वो आपने 1 महीने में उसके लिए सारे काम कर लिए और उसके बाद लाइफ में कोई डिज़ायर ही नहीं आएगी, राइट। तो ये हुई प्रॉब्लम कि मैं किस तरह से फील करती हूँ कि अगर इस तरह का रूटीन में फॉलो करती हूँ तो सस्टेनेबिलिटी का इशू है। अब मैं करती क्या हूँ, अगर आपने मेरा ऑनेस्ट LOA रूटीन का वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख लीजिए, वीडियो के नीचे भी लिंक कर दूंगी। अब उसमें मैंने क्या बताया है, उसमें मैंने बताया है कि मैं ना करके भी सब कुछ कर लेती हूँ। मैंने अपनी लाइफ को, अपने दिनचर्या को ऐसे बना रखा है कि मैं अपने काम करते करते वो मेरा पार्ट बन गया है। वो था मेरा रूटीन। लेकिन आप अपना ऐसा ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस रूटीन कैसे बनाएं अपनी सारी विशेष को करने के लिए और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें 2 पार्ट्स में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है क्लैरिटी। लोग अक्सर एक्शन को ज़्यादा टाइम देते हैं और ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ वो फॉर्मूला आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस में नहीं। और वो ये है कि हमारा ज़्यादा एफर्ट एक्शन लेने में लगता है और कई बार तो आउट ऑफ द पिक्चर ही होती है, वो है क्लैरिटी। हम क्लैरिटी के लिए काम ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें वो आपका इनिशियल वर्क है। मान लीजिए आप 1 साल में बहुत सारी विशेस करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, तो उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। उसके लिए बैठकर 1 हफ्ता, 4 दिन, 2 दिन लगाइए और उनको लिखिए। और जब आपके माइंड में, जब आप लिखते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें लिखने से एलिमिनेट हो जाती हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए मैं बहुत सारे जूते लेना चाहती हूँ और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने जूते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास है क्या क्या। लेकिन जब मैं लिखने, और मैं हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ कि मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मैं कहीं क्या पहन कर जाऊँ, मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन एक्चुअली मुझे क्लैरिटी ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। तो इसकी वजह से मैं अच्छा डिसीजन नहीं बना पाती, इसीलिए मेरी जो सबकॉन्शियस है फुली सपोर्ट नहीं करती, टीम वर्क में नहीं आती और मैं नए जूते नहीं ले पाती हूँ। लेकिन जब मैं लिखूंगी कि मुझे कौन से, अच्छा मुझे हील्स चाहिए, मुझे पंप्स चाहिए, मुझे स्नीकर्स चाहिए, मुझे स्पोर्ट शूज़ चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, जब मैं वो लिखने लगूंगी ना तो मेरा जो माइंड है वो
वहाँ जाएगा जो मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन है, और बहुत सारी लिस्ट में से चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी कि अरे ये तो आपके पास है ही, या तो उसको आपने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, उसको डोनेट करना है, दूसरा नया लाना है, या फिर ये कि एक्चुअली आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको याद ही नहीं था आपके पास क्या क्या है, इसी वजह से आप एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ रहे थे लिस्ट में। तो एकदम ऐसा ही हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए भी होता है। हम दिन भर इसी चीज़ में उलझे रहते हैं, टेक्निक्स पे टेक्निक्स देखते हैं, वीडियोस पे वीडियोस देखते हैं कि ये कैसे मैनिफेस्ट करें, ये कैसे मैनिफेस्ट करें, लेकिन एक चीज़ पे काम नहीं करते हैं, वो है क्लैरिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज ही अगर आपका कोई विश लिस्ट नहीं है, कोई सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन जर्नल या डिज़ायर जर्नल आपका नहीं है ना, तो उसको आज ही बना लें। जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं ऑलरेडी डायरी लग चुकी होगी आपकी, अगर नहीं लगी है तो लगा लें। उसमें आप बैठकर बिना सोचे समझे रॉ थॉट्स लिखिए, सारे रॉ थॉट्स लिखिए कि क्या क्या मन करता है पाने के लिए, और उसमें अपनी कोई लिमिटेशन मत डालना कि अरे मेरे पास तो 5 लाख ही है, मुझे 10 लाख की चीज़ चाहिए, तो 10 लाख की गाड़ी कैसे आएगी। नहीं, मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, जो मन कर रहा है वो लिखिए उसमें। अगर कार का भी, अब जैसे मैं कार की बात करूँ, कार बहुत सारा मन करता है ना, कभी तो हमारा मन करता है सेडान कार लेने का, कभी ऑफ रोडिंग वाली कार लेने का, कभी फिर हमारे माइंड में आता है कि अरे अगर ऑफ रोडिंग वाली ले ली है, सेडान ले ली, हमारी फैमिली बड़ी है, पेरेंट्स आते हैं, 7 लोग चाहिए तो 7 सीटर चाहिए, तो अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन मन आपको गाड़ियाँ बहुत सारी अच्छी लगती हैं, तो तीनों का नाम लिख लो, इट्स ओके, तीनों का लिख लो, कोई बात, ठीक है। तो इसी तरह से कपड़े हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप हैं, लाइक गैजेट्स में जो भी चीज़ें आई, तो मैं आपको बिग बिग कैटेगरीज दे देती हूँ, और ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए दे रही हूँ। अब पीछे बहुत म्यूजिक आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं, सबसे पहले आप अपने सेल्फ में लिखिए, लाइक आपकी बॉडी पे आप क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप अच्छे बाल, अच्छी विजन, अच्छे हेयर, अच्छी स्किन, अच्छे दांत, फ्लॉलेस स्किन ग्लो, या फिर हेल्थ की कोई चीज़ है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट लेग्स, परफेक्ट फीट, परफेक्ट हैंड्स, हेल्दी बॉडी, एनर्जी लेवल्स, जो भी आप अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए। ये आपके विजुअल एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद अपनी बॉडी के लिए सजाने के लिए कुछ, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी, वॉच, कोई पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ वॉच या मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ वॉच, उसके बाद शूज़, कपड़े, जैकेट्स, कोई भी चीज़ें जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बॉडी के लिए लिख लीजिए। सेल्फ से बाहर उसके बाद बॉडी के इंटरनल माइंड के लिए लिख सकते हैं कि कूल एंड काम माइंड, बेटर डिसीजन मेकिंग, कामनेस, क्लैरिटी ऑन गोल्स, कुछ भी जो भी आपको इंटरनली चाहिए वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप रिलेशनशिप्स में लिख सकते हैं क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या एक स्पेसिफिक पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं, पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर, या फिर अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो रिश्ता, उन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। और या किसी के साथ हील करना है रिलेशनशिप, वो भी आपका मैनिफेस्टेशन का ही है, वो लिख सकते हैं लिस्ट में कि हील रिलेशनशिप विद फादर, मदर, टीचर, इन लॉज, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, बच्चे, किसी के साथ भी आपको हील करना है वो लिख लीजिए। उसके बाद अपने फाइनेंसेस में लिख सकते हो। फाइनेंसेस में अगर कोई बैंक बैलेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे एवरी मंथ की इन्वेस्टमेंट होती है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई फाइनेंशियल गोल, अर्निंग का गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो लिख सकते हो। कोई फाइनेंशियल गेन्स लिख सकते हो, जैसे शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह में डालते तो उसमें कोई आपके गोल्स होंगे, मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी। उसके बाद आप अपनी जॉब या स्टडी के बारे में, करियर के बारे में, जो भी जॉब है, स्टडी है, या फिर आपका बिजनेस है, जैसे बिजनेस है, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, एक शॉप से 2 शॉप लेना चाह रहे हैं, या फिर आपकी
जॉब है तो जॉब में प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर सैलरी बढ़वाना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने करियर में जो भी डिफरेंट, और हाँ जॉब नहीं है तो जॉब लेना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इनमें सब चीज़ों में जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसको लिख लीजिए। तो अभी मेरे हिसाब से अगर आप बहुत परेशान हैं ना, तो अभी तक आपके 15-20 पन्ने भर जाने चाहिए। मतलब बहुत परेशान का मतलब ये है कि जैसे जब आपका माइंड बहुत नॉइसी हो जाता है ना, तो ही आप बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि फिर इंसान सोचता है कि अरे ना तो ये सही काम कर रहा है ना यही, लाइफ के बहुत सारे एरियाज इफेक्ट हो रहे हैं, और उसका कारण यही होता है क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है, माइंड में इतना नॉइज़ है, जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो भी अच्छे से ले नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो बहुत सारा शोर चल रहा होता है। तो वो शोर जब पेपर पे आ जाता है, पहले तो शोर बहुत रिलीफ फील होगा, और इन सब चीज़ों को ना आप एक ही दिन में करने मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है आपको ओवरवेलमिंगनेस हो जाए, हो सकता है आपको ऐसे बहुत एंजाइटी टाइप हो जाए। अगर आप इस तरह से अच्छा फील कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो जस्ट कंटिन्यू इट। अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, एक दिन में एक सेक्शन लिखिए। लाइक एक दिन में आपने पर्सनल का लिख लिया, फिजिकल बॉडी के मैंने 3 सेक्शंस बताए हैं आपको। फिजिकल अपीयरेंस, लाइक अपनी बॉडी की जो लुक वगैरह है, और फिर बॉडी को सजाने के लिए कोई चीज़, और थर्ड आपको इंटरनल माइंड एंड सबकॉन्शियस, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इन सारे सेक्शंस को आप डे बाय डे लिखें। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे सेकंड पार्ट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको सेकंड पार्ट में बताती हूँ। तो सबसे डे वन पे दैट इज़ योर क्लैरिटी अपॉइंटमेंट विद योर सेल्फ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कीजिए। अगर आपको 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, इट्स ओके, टाइम लीजिए, उसको कीजिए। और मैं तो हूँ ही, नेक्स्ट पार्ट लेके आती हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, बाय फॉर नाउ।